दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद तीसरे के 26वें अध्याय में हम जानेंगे महादादी भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति के वर्णन के विषय में। आइए दोस्तों जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्राकृतिक आदि सभी तत्वों के अलग अलग लक्षण बताता हूँ, जिन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुषों के मोक्ष का कारण है और वही उसके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला भी है, ऐसे पंडित जन कहते हैं। इस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतकरण में होने वाली स्वयं प्रकाश है। उस पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई माया को स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सात्विक गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने ही भिन्न प्रकृति को अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तव्य अभिमान से अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुषों को जन्म मृत्यु रूप बंधन की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रियां तथा कर्ता रूप देवताओं में पुरुषों को अपनेपन का आरोप कर लेते हैं। इसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होने पर भी इन पुरुषों को सुख दुखों के भोगों के कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिसके स्वरूप है तथा स्वयं संपूर्ण विषय धर्मों का आश्रय है, उन प्रधान नामक तत्व को ही प्राकृतिक कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, 4 अंतकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विज्ञान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत तत्व, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के रूपों में ही एक करण अपने संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूप 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्मा के साथ इन 24 तत्वों की संख्या बताई है। इसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुषों से भिन्न तत्व न मानकर पुरुषों का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता बनाने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिसकी प्रेरणा से गुणों की प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान के 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा जीवों के श्लोक को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में वैर्य स्थापित किया, तो उनसे तेजोमय महातत्व उत्पन्न हुआ तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए छाया हुआ प्रलयकालीन अंधकार को, जो सत्वगुण में स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। तादांतर भगवान की वैर्य रूप चित शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उनसे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेदों से 3 प्रकार का है। उसी से मन, इंद्रियां और 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इन भूत, इंद्रियों और मन रूप अहंकार को पंडित जन साक्षात सहस्त्र सिर व अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तव्य, इंद्र रूप से कारणतव और पंच रूप से कार्यतव लक्षण है तथा सात्विक गुणों के संबंध से शांत तत्व, घोर तत्व और मूढ़ तत्व भी इसी के लक्षण हैं। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकार के विकृत होने पर उनसे मन हुआ, उनके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यही इंद्रियों के अधिष्ठता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी के शनै शनै मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी, फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उनसे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थ का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के ही कार्य है। वृत्तियों के भेद से संशय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निंद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां 2 भेद हैं। उनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की।
भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तंत्र मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओटों में खड़े हुए वक्ताओं का ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होकर विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, उसके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिया और मन का आश्रय होने से आकाश के व्रत कार्य रूप लक्षण और उनसे वैर्य तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उत्कृष्टता सभी वायु का सूक्ष्म रूप होने से स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तर्पण आदि को इकट्ठा कर देना तथा शब्द को ज्ञानेंद्रियों के समीप ले जाकर समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के ही लक्षण हैं। 7वीं, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अनुरूप से प्रतीत होना, द्रव्य के जैसे आकार, प्रकार और परिणाम आदि हों उसी के रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होने, ये सभी रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना, ये तेज की वृत्तियां हैं। रस अपने शुद्ध रूपों में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के सहयोग से वह कसोला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो सकता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, तप की निवृत्ति करना और कुपादि से निकाल लिए जाने पर भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस रूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुए और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई। गंध एक ही है, यद्यपि परस्पर मिले हुए द्रव्य भोगों की वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, तीव्र और अम्ल आदि अनेक प्रकार की हो जाती है। प्रतिमा रूप से ब्रह्मा की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की उपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का विच्छेदक होना, घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह त्रोणेन्द्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह तत्व ज्ञानेन्द्रिय है। तेज का विषय गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे ग्रहणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंचभूतों ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके तब जगत के अधिकारण श्री नारायण ने काल और सत्व आदि गुणों के सहित इसमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से सुलभ और आपस में मिले हुए इन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूपभूत 14 भुवनों का विस्तार हुआ। यह चारों ओर से एक दूसरे से 10 गुना जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति है। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः इसमें प्रवेश किया और फिर इसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले इसमें मुख प्रकट हुआ जिसे वाक इंद्रियां और इसके अनंतर वाक का अधिष्ठता अग्नि उत्पन्न हुई। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठता वायु उत्पन्न हुई। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए और उसके अनंतर उनका अधिष्ठता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उससे उनकी ज्ञानेंद्रिय स्रोत और अभिमानी देवता प्रकट हुए। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रियां स्रोत और उनके अभिमानी देवता प्रकट हुए। इसके बाद इस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें रोम, मूछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और इसके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां, अत्र आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वैर्य और वैर्य के बाद लिंग का अभिमानी अपोदेव जल प्रकट हुआ। फिर गुदा प्रकट हुआ, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता प्रकट हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए जिससे बल और बल के बाद हस्तनेन्द्रियों का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उससे गति गमन की क्रिया और फिर पादेंद्रियों का अभिमानी विष्णु देवता प्रकट हुए। इस प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई, उससे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकाट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ।
फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमान रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होने भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमश फिर से अपने अपने स्थानों पर प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने ग्रहणेन्द्रियों के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चसु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया तब भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। दिशाओं में श्रवणेन्द्रियों के सहित कानों में प्रवेश किया तो भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। जल ने वैरी के साथ लिंग में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। मृत्यु ने आपन के साथ गुदा में प्रवेश किया फिर भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया परंतु इससे भी विराट पुरुष नहीं उठा। विष्णु ने गति के साथ चरणों में प्रवेश किया तो भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। समुद्र ने शूल पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया फिर भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया तो भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया तब भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल में उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रियों में मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सकते। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस शरीर में स्थित जानकर उनका चिंतन करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ महदादी तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन समाप्त हुआ। इससे आगे हम जानेंगे प्राकृतिक पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। श्री भगवान कहते हैं, माताजी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल में शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उनके सुख दुख धर्मों से लिप्त नहीं होती। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पाप पुण्य कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्य और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थ में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, जन्म, मरण आदि संसार को कोई सत्ता न होने पर भी अधिविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने पर जीव का संसार चक्र कभी भी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लाना चाहिए। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभाव चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए उसमें सच्चा भाव रखकर मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों के समभाव रखने, किसी से वैर न रखने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचार्य, मौन व्रत और भगवान के समर्पण किए हुए स्वधर्म से जिस प्रकार स्थिति प्राप्त हो गई है, यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक आभास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए उसमें सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर न करके, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचार्य, मौन व्रत और बलिष्ठ स्वधाम से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, भगवान की कृपा से जो कुछ भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, उसका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्राकृतिक और पुरुषों के वास्तविक स्वरूप के अभाव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और अन्य वस्तु को नहीं देखता, वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने के भांति अपने शुद्ध अंतकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उसे अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहिक संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला, जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार्य वेग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवाल पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश में स्थित सूर्य का ज्ञान होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त इस अहंकार द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है।
जो गहरी नींद के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रियां और मन बुद्धि आदि के अव्यकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागृत रहता है और स्वार्थ अहंकार शून्य है, जागृत अवस्था में वह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के स्पष्टता अनुभव में आता है, किंतु गहरी नींद की अवस्था के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को ही नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्ट व्रत हो जाता है। माताजी इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सही संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रशासक है। देहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों की नृत्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुषों को कभी छोड़ नहीं सकती। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल से पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते। अतः जिसके आश्रय से अकर्ता पुरुषों को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे केवल्य कैसे प्राप्त होगा। यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तत्व भय निवृत्त भी हो जाए, तो भी उसके निर्मित भूत प्रकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माताजी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अग्नि अपने ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वर धर्म पालन द्वारा अंतकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भागवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार करने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियम आदि के सहित और चित्त की एकाग्रता से पुरुषों की प्राकृतिक अविद्या दिन रात क्षीण होती है, फिर धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नृत्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्राकृतिक अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुई उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुषों को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उन्हें उन स्वप्न के अनुभव से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझी में मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्राकृतिक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेक जन्मों में बहुत समय तक इस प्राकृतिक आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है तथा उसे ब्रह्मलोक प्रयास सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है, मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरी ही आश्रित मंगलमय पद को सहजता से प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माताजी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायावी अणिमा आदि सिद्धियों में, जिसकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन ही नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। दोस्तों, इसी के साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 का 26वां और 27वां अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ 28, 29 और 30वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।